मोदी की आंधी में कितनों की जमानत होगी जब्त। अब की बार अकेले मोदी तोड़ेंगे कांग्रेसियों का रिकॉर्ड। क्या जनता मोदी की नैया को 400 पार लगाएगी? अब की बार मोदी ऐसा क्या करेंगे जो कोई नहीं कर पाएगा? धर्म ज्ञान पर आचार्य मयंक शर्मा ने दिखाई 4 जून की पिक्चर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस चुनावी मौसम में देखिए, अब नव संवत्सर 2081 की भी शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि 9 अप्रैल से हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू नव संवत्सर मतलब जो भारत में मान्य होता है, हम हिंदुओं का आप कह सकते हैं न्यू ईयर। और क्योंकि हमेशा 1 जनवरी से अगर अंग्रेजी कैलेंडर को देखा जाए तो उनका न्यू ईयर 1 जनवरी से लगता है, लेकिन चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और जो इसकी नींव रखी गई थी वो विक्रमादित्य के शासनकाल में रखी गई थी। तो बेसिकली कहा जाता है कि जो ये हिंदू नव संवत्सर होता है ये आपके सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है, और जिस कारण इसमें आपके 12 महीनों के साथ साथ 7 दिनों की अवधि इसमें शामिल होती है। अब जो कि हिंदू नव वर्ष आपके 9 अप्रैल से लग जाएगा, तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी बनता है कि आने वाला ये 1 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट है यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए कैसा रहेगा। इस बार हिंदू नव वर्ष की जो ये शुरुआत है, जो चैत्र नवरात्र से शुरू हो रहा है, पीएम मोदी जी के लिए, भाजपा की सीटों को लेकर, योगी जी के लिए, देश की राजनीति के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक साबित होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को नव संवत्सर के बारे में जानकारी दें। देखिए, हिंदू नववर्ष जो हिंदू शक संवत हमारा होता है, विक्रमादित्य जी के जैसे आप कह रहे काल से चल रहा है, 2081 की शुरुआत होने जा रही है जी। और इस वर्ष जो है शनि मंगल का खेल बड़ा जबरदस्त रहेगा। यानी कि शनि जो न्याय के देवता है, शनि हम कह सकते हैं कि जो राजनीति के कारक हैं, मंगल युद्ध के कारक होते हैं, साहस के ऊर्जा के कारक हैं जी। ये दोनों ही इस वर्ष स्वामी और मंत्री की भूमिका में रहेंगे। अगर बात करें तो वर्ष के स्वामी जो है मंगल रहेंगे और उनके मंत्री जो है शनि रहेंगे। तो जिसके चलते इस वर्ष में बड़ी उथल मचने वाली है। यानी कि आप देखेंगे कि हिंदू नववर्ष से लेकर ये जो शुरुआत हो रही है 9 अप्रैल से, और आने वाले तकरीबन 1 वर्ष तक, यानी कि अगले वर्ष जब चैत्र मास की शुरुआत जब होगी शुक्ल पक्ष की, तब तक इसका प्रभाव रहेगा। ये जो समय रहेगा राजनीति जगत के लिए, विश्व जगत के लिए बड़ा उथल पुथल मचाने वाला होगा। क्योंकि अगर कहते हैं कि वर्ष के स्वामी शनि हो जाए, मंगल हो जाए, और देखिए 2024 का तो टोटल भी 8 आता है मूलांक के अनुसार, तो वहां भी शनि है, तो कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिलती है। धरने, प्रदर्शन, या कुछ देशों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बढ़ना, या कुछ देशों में छोटे मोटे युद्ध होने की आशंका भी बनती है या इस तरह की परिस्थितियां भी बनती हैं। पश्चिमी देश, खासकर जो ब्रिटेन हो गया आपका, जैसे अमेरिका हो गया, इटली हो गया या कनाडा हो गया, इन कंट्रियों में संकट परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है, या कहें कि भाई बड़ी उथल पुथल कुछ देशों में रह सकती है। लेकिन अगर भारतवर्ष के लिए बात करें तो राजनीति के जगत से भी हम देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है अब बिल्कुल सर पर है, और 19 अप्रैल से पहले दौर का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। 7 चरण में चुनाव चलने हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पहले सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अगर हम बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के ऊपर, इनकी कुंडली के ऊपर, जो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की है। देखें तो पंचम भाव में ये इनका ग्रहण पड़ने जा रहा है, और ये हिंदू नववर्ष जो है, क्योंकि इनके राशि के स्वामी भी मंगल हैं और दशम भाव में शनि है जिन्होंने इनको राजा बनाया, तो क्या कुछ ग्रह नक्षत्र संयोग रहेंगे कि इस वर्ष मोदी जी के लिए कितने बेहतर ये साबित होंगे। बिल्कुल, अब जैसे कि मयंक जी ने आपको बता ही दिया है कि अब की बार मंगल की सल्तनत में मंत्री का कार्यभार स्वयं शनिदेव निभाएंगे, और ऐसे में शनि की एक बड़ी भूमिका रही है, और ना सिर्फ शनि की, देखिए मंगल की भी एक बड़ी भूमिका रही है मोदी जी को एक कार्यकर्ता से सीधा प्रधानमंत्री बनाने में। और ऐसे में सबसे पहले देखिए, इस वक्त अगर देश की राजनीति पर अगर एक नज़र डाला जाए तो इस वक्त
चुनाव से ठीक पहले ही जो चुनावी बिगुल बजते ही अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ एक तरफ मोदी जी की पूरी सेना खड़ी है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग जी। और आर पार की इसी चुनावी लड़ाई के बीच हालांकि पीएम मोदी जी 400 पार का नारा दे चुके हैं। 400 प्लस सीटें अगर अब की बार भाजपा जीतने में कामयाब हो पाती है तो कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिसमें कांग्रेस को 400 प्लस सीटें इंदिरा जी के दौर में मिली थी 1984 वाले रिकॉर्ड में। माफ कीजिए, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम। तो अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार राजा मंत्री की यही जुगलबंदी मोदी जी की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करने वाली है? देखिए, अगर वर्षफल की बात करें तो और उनकी कुंडली की बात करें तो सबसे पहले जन्म पत्रिका पर आते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली है, मंगल की राशि और मंगल की महादशा चल रही है। मंगल स्वग्रही लगन में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। दशम भाव में इनके शनि बैठे हैं शुक्र के साथ। पंचम भाव में इनके अगर बात करें तो राहु बैठे हैं, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति है जो वक्री अवस्था में है, और एकादश भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है। तो ये तो उनकी ग्रह स्थिति है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार इस समय जो उनकी कुंडली की बात करें तो मंगल में बृहस्पति की दशा है जो मई तक चलेगी। यानी कि अब आप देखिए कि अप्रैल में चुनाव होंगे, मई में भी चुनाव होंगे, और जून में भी सिर्फ 7वां चरण होगा जो कि 1 तारीख को होगा, और 4 जून को जो है कहना चाहिए रिजल्ट है। और उस दिन क्या है? उस दिन मंगलवार है। तो देखिए, मंगल का जबरदस्त खेल होने वाला है। मंगल साल का राजा है और मंगलवार के दिन ही देश की दिशा और दशा दोनों तय होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो ग्रह नक्षत्र जो दिशा निर्देश दे रहे हैं वो मोदी जी के फेवर में बहुत जबरदस्त दे रहे हैं। अब मंगल में बृहस्पति की दशा है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इनको मंगल की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। इससे पहले चाहे इनकी दशा कितना ही इनके जीवन में अच्छी चीजें हुई हों, लेकिन जो इनका सर्वोत्तम काल रहेगा राजनीति का या बड़े परिवर्तन, वो मंगल की दशा में साबित होंगे। और मंगल की दशा इनको शुरू हो चुकी है पिछले 2-3 साल तक, अभी 4 वर्ष की और बची हुई है। तो ये जो है इनके लिए बेस्ट टाइम चल रहा है, बेस्ट पीरियड चल रहा है जी। इस समय मोदी जी की लोकप्रियता जो है नंबर 1 पे विश्व पटल पर बने हुए हैं, बने रहेंगे ऐसी, और इनकी ख्याति लोकप्रियता बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट रहेगा इस बार नरेंद्र मोदी जी का। आप कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, तो ये बिल्कुल एक डायलॉग आज की डेट में हो चुका है, और ये जबरदस्त हिट होने वाला है। वो क्यों होगा? क्योंकि शनि मंगल की स्थिति वर्षफल में देखें, ग्रह गोचर में देखें, और इनकी कुंडली में देखें, बहुत प्रबल है। शनि मंगल इनको बहुत ही मजबूत स्थिति की और एक बड़े नेता की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि मोदी की गारंटी इस बार भाजपा को जिता पाएगी, लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए तो तमाम जितने भी विपक्षी दल है, चाहे उसमें कांग्रेस हो गई, तमाम जो पार्टियां हैं, उनका कहना है कि अब की बार सीटों को लेकर जो 400 प्लस का नारा दिया है वो एक काल्पनिक नारा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 200 से ऊपर सीटें भी भाजपा इस बार जीत नहीं पाएगी। और जिस तरह से एक माहौल भी एक तरफ से कहा जा रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र खतरे में है। जो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में क्या लगता है, सीटों को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, अगर सीटों की बात करें कविता जी, हमने आपको ही बोला था कि कुछ महीनों पहले हमने प्रेडिक्शन करी थी, तकरीबन 9 वर्ष के आसपास। उस समय एनडीए में कुछ घटक दल नहीं आए थे, जैसे टीडीपी नहीं आई थी यहाँ पर, और जेडीयू नहीं थी। तो हमने बोला था कि भाजपा जो है 330-340 के आसपास सीटें जो है जीत पाएगी। लेकिन इस समय जो ग्रह स्थिति बंदी है और कुछ और पार्टियों का साथ जो मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो भाजपा, हमको लग रहा है कि 350 से ऊपर सीटें तो कम से कम मतलब जीतती भी नजर आ रही है। ये तय है। 400 तक पहुंच पाना तो मुश्किल लगेगा अगर बीजेपी की बात करें, लेकिन 350 से लेके आपका 370 के आसपास जो है वो बीजेपी जाती भी नजर आ रही है। अगर पूरे एनडीए की बात करें, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ जो पार्टियां इस समय जुड़ रही हैं कविता जी, उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बीजेपी की लीड कर रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी जी, और इनके ग्रह नक्षत्र ये चुनाव प्रचार करेंगे, तो उनका प्रभाव जो है सीधा सीधा इनकी जो घटक दल की जो पार्टियां हैं, एनडीए की जो और पार्टियां हैं, चाहे उसमें टीडीपी हो, जेडीयू हो, या आपका अभी ये कहना चाहिए राष्ट्रीय लोकदल जो आए हैं साथ में,
उनका साथ जुड़ा हो या और जितनी भी पार्टियां पहले से साथ जुड़ी हैं उनको बड़ा जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, तो सीटें और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अकेले भाजपा 350 से 370 के आसपास तो रहती हुई नजर आ रही है, ये मेरी कैलकुलेशन है। चलिए, धर्म ज्ञान पे ज़्यादातर ज्योतिषाचार्यों ने 400 तक का या फिर 400 पार का भी नारा दिया है, अपनी भविष्यवाणी की है। लेकिन आपने जो भविष्यवाणी की है कि 350 360 के देखिए, आसपास, बीजेपी आप देखेंगे 350 के आसपास तो नजदीक बिल्कुल 100% पहुंचेगी। 400 पार का जो आंकड़ा उसे छू पाएगी। देखिए, अगर एनडीए की बात करें, पूरे एनडीए को लगा लें तो 400 पार का आंकड़ा क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 400 के आसपास जरूर पहुंच सकती है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि चुनाव की डेट्स की मैंने उस समय बात करी थी, अगर ये चुनाव जो है थोड़े से पहले यानी कि मार्च और अप्रैल में होते तो बीजेपी के लिए स्थिति ज्यादा फेवरेबल थी। लेकिन इस समय चुनाव जबकि ये अप्रैल और मई में होंगे और एक जो आखिरी जो दौर रहेगा चुनाव का चरण, वो 7वां चरण 1 जून को भी है, तो ये भी भाजपा के फेवर में ही है, ये भी पक्ष में ही है बड़ी जबरदस्त। लेकिन सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं 400 सीटों के आसपास रह सकती है और बीजेपी 350 प्लस, जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, अब वो जाती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। चलिए, हम उम्मीद भी यही करते हैं और अब देखना बाकी है कि अब की बार देश की जनता 400 प्लस के आंकड़े को पार करवा पाने में भाजपा की मदद कर पाती है या नहीं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।